नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने एक सुंदर सी स्टोरी की थी, चतुर लोमड़ी, राइट। नाउ आज हम करेंगे कविताएं, चैप्टर नंबर 11 कविताएं, और साथ साथ हम हमारे स्वर और व्यंजन भी एक बार देख लेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कविता, पेज नंबर 71, चैप्टर 11, कविता फर्स्ट कौन सी है? बारिश आई। कौन सी कविता है? बारिश आई। और बारिश का मौसम सबको अच्छा लगता है ना। मौसम कितने होते हैं हमारे? 3। एक सर्दी का मौसम जिसमें बहुत ठंड लगती है, दूसरा है गर्मी का मौसम, उसमें बहुत गर्मी होती है, और तीसरा और सबका फेवरेट मौसम बारिश का, और उसमें क्या आती है? वर्षा, यानी कि बारिश। और बारिश को लाते हैं काले काले बादल, और बादल को देखकर कौन नाचने लगता है? मोर, राइट। तो बारिश आई, वो कविता हम स्टार्ट करते हैं। बारिश आई, छम 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 बूंदे लाई, चारों तरफ भर गया पानी, चारों तरफ भर गया पानी। बच्चों ने फिर की मनमानी, बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव बनाकर मौज मनाई खूब चलाकर। देखो क्या है कि बारिश आई, छम 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 बूंदे लाई। हम जानते हैं कि बारिश जब गिरती तो कैसे बूंदों की तरह गिरती है, राइट। बूंद यानी कि पानी नु टीपू, राइट। तो बारिश की जो बूंदे होती है कितनी छम छम करके गिरती है, चारों तरफ भर गया पानी, यानी कि जब बारिश होती है तो सारी जगह क्या हो जाता है? पानी पानी भर जाता है, राइट। चारों तरफ भर गया पानी। बच्चों ने फिर की मनमानी, यानी कि जब बच्चे क्या करने लगते हैं? बारिश में मनमानी करते हैं, अपनी खुद की चलाते हैं। क्या करते हैं कि वो तो नहाने जाएंगे और फिर बोट बनाएंगे पेपर की, और फिर बारिश के बहते पानी में वो चलाएंगे, राइट। बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव बनाकर मौज मनाई खूब चलाकर, और अपनी अपनी नाव को पानी में बह के खूब मौज मस्ती की, राइट। बारिश आई, छम 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 बूंदे लाई, चारों तरफ भर गया पानी। बच्चों ने फिर की मनमानी, अपनी अपनी नाव बनाकर मौज मनाई खूब चलाकर, राइट। नाउ पेज नंबर 72 वाली, गुड़िया रानी। मेरी गुड़िया रानी देखो, कैसे मटक कर चलती है, गुड़िया रानी है वो कैसे चल रही है? मटक मटक कर, राइट। चूड़ी पहने चुनरी ओढ़े, छतरी हाथ में रखती है। क्या रखती है? चूड़ी पहनती है, चुनरी ओढ़ती है, और हाथ में क्या रखती है? पोपटलाल की तरह छतरी। मेरी गुड़िया रानी देखो कैसे मटक कर चलती है, चूड़ी पहने चुनरी ओढ़े, छतरी हाथ में रखती है, राइट। फिर उसके बाद गुड़िया रानी जब मुस्काती, कलियां खिल जाती है, गीत सुनाती जब वह हमको दुनिया झूमने लगती है। गुड़िया की है दो सहेली, एक है चंपा दूसरी चमेली। तीनों संग संग खेलती है,
शाम को थक कर गुड़िया रानी मीठी नींद से सो जाती है। राइट, देखो ये गुड़िया रानी है, वो हाथ में चूड़ी पहनी है, चुनरी ओढ़ी है, हाथ में छाता है और वो खूब मुस्काती है। और वो जब मुस्काती है तो कलियां, बागों में फूलों की कलियां खिलने लगती है। और वो जब गीत सुनाती है तो सभी लोग झूमने लगते हैं। और गुड़िया रानी की दो सहेली है। कितनी सहेली है? दो। एक है चंपा और दूसरी चमेली। और तीनों के संग वो खूब खेलती है। और शाम को थककर गुड़िया रानी थक जाती है और मीठी नींद से सो जाती है। राइट, वापस करते हैं पहले से। मेरी गुड़िया रानी देखो कैसे मटक चलती है, चूड़ी पहने चुनरी ओढ़े छतरी हाथ में रखती है। गुड़िया रानी जब मुस्काती कलियां खिल खिल जाती है। गीत सुनाती जब वह हमको, गीत सुनाती जब वह हमको, दुनिया झूमने लगती है। गुड़िया की है दो सहेली, एक है चंपा दूसरी चमेली, एक है चंपा दूसरी चमेली। तीनों संग खेलती है, तीनों संग खेलती है। शाम को थककर गुड़िया रानी मीठी नींद से सो जाती है। और ये सब कुछ करके शाम को मीठी मीठी नींद से सो जाती है। राइट, तो यहाँ पर हमारी दो ही कविताएं थी। एक थी गुड़िया रानी और एक थी बारिश आई। राइट, तो नाउ अभी हम लोग, हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई ना। तो अभी हम लोग क से कौन से शब्द बनते हैं, ग से कौन से शब्द बनते हैं, उसका एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। देखना है ना? तो चलो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। अभी हम लोग वीडियो देखते हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट हिंदी। नाउ स्टूडेंट, आज हम थोड़ा सा हमारा स्वर का रिवीजन करेंगे और फिर हम व्यंजन भी एक बार फटाफट कर लेंगे। राइट, तो ये है हमारे स्वर अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अम और अह तो हमारे विसर्ग है। राइट, वो हम बाद में देखेंगे। डन। नाउ स्वर के बाद हम क्या देखेंगे? हमारी वर्णमाला क से ज्ञ तक। राइट, तो सबसे पहले है क। तो क से कौन सा सब चित्र दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पर? यस, क से कमल, क से कलम, क से कछुआ। और कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे। क से कबूतर, और कबूतर कैसा होता है? एकदम शांत पक्षी होता है ना? तो क कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, फिर यहाँ पर टर्न करके ऐसे और ऐसे, तो बन गया हमारा क। और क के बाद क्या आता है? ख। ख से खजूर, ख से खरगोश जो एकदम फास्ट चलता है। और ख से खटमल, ख से खत जो हम हमारे दादाजी नाना जी को लिखते हैं। राइट, ख से खजूर, खरगोश, खटमल, खत। और ख कैसे लिखते हैं? टर्न करके ऐसे, फिर यहाँ पर राउंड और यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन, तो बन गया हमारा ख। ख के बाद आता है ग। ग से गर्दन, ग से गमला, ग से गधा। और ग कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग सा स्टेप, राउंड, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया हमारा ग। ग के बाद आता है घ।
तो घ से घर, जिसमें हम लोग सेफ रहते हैं, हमें सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती और हम लोग बारिश में भीगते भी नहीं। तो ये है हमारा घर। घ से घड़ा, जिसके अंदर हम लोग पानी भरते हैं। घ से घड़ी, राइट। और घ कैसे लिखते हैं? वन टर्न, दूसरा टर्न और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा घ, राइट। फिर घ के बाद क्या आता है? अंग। इसका हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं? अनुस्वार में, राइट। और फिर आता है च। तो च से चम्मच, च से चप्पल, राइट। और च कैसे लिखते हैं? स्लीपिंग लाइन, टर्न, स्टैंडिंग और स्लीपिंग। तो बन गया हमारा च। च के बाद आता है छ। छ से छत्ता, मधुमक्खियों का ये छत्ता होता है ना जहाँ पर वो रहती है, इसे कहते हैं छ से छत्ता। छ से छड़ी, दादाजी की। छ से छतरी, दादाजी की। और छ से छत, यानी कि हमारा टेरेस, अपनी अगासी, राइट। और छ कैसे लिखते हैं? वन राउंड, सेकंड, और यहाँ पर टर्न करके स्लीपिंग, छोटी सी लाइन स्टैंडिंग करके स्लीपिंग लाइन से जोड़ देना है, राइट। 1 2 3 और बन गया हमारा छ। छ के बाद आता है झ। झ से जलेबी, झ से जग, झ से झड़। और झ कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, ऐसे, राइट। तो ये था हमारा झ। झ के बाद आता है ज। तो ज से झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, राइट। ये हमारे भारत देश का झंडा है। और ज से झरना, झरना यानी कि जैसे से पानी बहता है ना, उसको कहते हैं झरना। क्या कहते हैं? झरना। और झ कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि ई कैसे करते, ऐसे करना है और फिर ऐसे जोड़ देना है। देखो कैसे, स्टैंडिंग राउंड करके ई जैसा शेप और फिर थोड़ी सा ए शेप करके फिर यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जोड़ देना है। तो बन जाएगा हमारा ज। ज के बाद ज्य। तो ये भी हम लोग अनुस्वार में यूज करते हैं, राइट। और फिर आता है ट। ट से टमाटर, ट से टब। हमारे छोटे भाई बहन इसके अंदर बैठ के नहाते हैं, कब मम्मी कपड़े धोती है ना। ट से टमटम, घोड़ा गाड़ी। ट से टहनी यानी कि डाली, जो ये डाली है ना उसको कहते हैं टहनी। क्या कहते हैं? टहनी। टमाटर, टब, टमटम और टहनी, राइट। और ट लिखते कैसे है? स्टैंडिंग लाइन एंड राउंड और स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा ट। ट के बाद आता है ठ। ठ से ठक ठक, ठ से ठप्पा। कोई भी हम लोग स्टैंप लगाते हैं ना, उसको कहते हैं ठप्पा। और ठ लिखते कैसे है? एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पर ऐसे करेंगे और स्लीपिंग लाइन से उसको जोड़ देंगे। तो बन गया हमारा ठ। ठ के बाद आता है ड। ड से डलिया, ड से डमरू, ड से डफली, राइट। डफली, डफ डफ बत्ती है ना, डमरू डमरू कैसे बनता है? और किसका है ये डमरू? यस, शिव जी का। और ड लिखते कैसे है? स्टैंडिंग लाइन और गुजराती के क की तरह, राइट। तो बन गया हमारा ड। ड के बाद आता है ढ। ढ से ढक्कन, कोई चीज गिर ना जाए हमारे खाने में, इसलिए हम लोग उसको ढक देते हैं। और ढ से ढलान, गाड़ी यूं चढ़ती है ऊपर, राइट, तो उसको कहते हैं ढलान।
और ढ कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, राउंड एंड राउंड। और स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, राउंड एंड राउंड। तो हो गया ढ। और ढ के बाद आता है अण, राइट। और अण कैसे लिखते हैं? तो अण कैसे लिखते हैं? एक स्टेप ऐसे यू जैसे, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा अण। और उसके बाद आता है त। त से तकिया, त से तरकस, जिसके अंदर हमारे धनुष के तीर रखे जाते हैं, राइट। फिर है त से तरबूज। अभी गर्मियों में तरबूज सभी खाएंगे ना, ठंडा ठंडा। और पता है कि तरबूज ऊंट भी बहुत खाते हैं क्योंकि उनसे उसकी प्यास बुझती है। त से तबला, राइट। और त कैसे लिखते हैं? पहले तो राउंड करके स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन और ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा त। फिर त के बाद क्या आएगा? यस, थ। तो थ से थर्मामीटर, थ से थर्मामीटर, जिससे क्या होता है? हम लोग हमारा तापमान चेक करते कि अगर हमें बुखार है तो इसके अंदर तापमान दिखाई देता है। थ से थर्मोस, जिसमें हम लोग गर्मा गर्म चाय भरते हैं या तो ठंडा ठंडा पानी भरते हैं, राइट। 2 प्रकार के थर्मस आते हैं, डन। और थ लिखते कैसे है? राउंड करके ऐसा टर्न और स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, राउंड करके टर्न और स्टैंडिंग और स्लीपिंग। तो बन गया हमारा थ। थ के बाद आता है द। द से दवाइयाँ। अभी कोरोना चल रहा था तो सभी ने बहुत दवाइयाँ ली है ना। द से दमकल। दमकल यानी कि फायर बम्बो, है ने? જ્યાં આગ લાગે ત્યાં આ फायर बम्बो से ही आग बुझावा जाए। और उसको क्या कहते हैं हिंदी में? दमकल। क्या कहते हैं? दमकल। और ये है दरवाजा। क्या है? दरवाजा। और द लिखते कैसे है? तो स्टैंडिंग लाइन, राउंड करके टर्न और ऊपर स्लीपिंग लाइन, ओके। इस तरीके से द लिखते हैं, डन। द के बाद आता है ध। ध से धनुष, ध से धनिया। धनिया यानी कि कोथमीर। और ध से धन, है ना? बहुत सारी दौलत होती है उसको कहते हैं धन, राइट। और ध लिखते कैसे है? राउंड करके टर्न करके 2 टर्न लेके स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है, राइट। तो बन गया हमारा ध। ध के बाद आता है न। न से नयन यानी कि हमारी आंखें। न से नथ यानी कि कोई दुल्हन होती है ऐसी नथ पहनती ना। न से नट यानी कि ऐसे रस्सी पर जब कोई चलता है तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? नट। क्या कहलाता है? नट। और न से नल, जिसके अंदर पानी आता है, राइट। और न लिखते कैसे है? तो टर्न करके ऐसे और ऐसे। तो हो गया हमारा न। न के बाद आता है प। प से पतंग। पतंग हमारी उड़ती चलती है आकाश में, राइट, पंछियों की तरह। प से पर्दा, जो हम हमारे घर में खिड़कियों में लगाते हैं। प से पपीता। और प से पक्षी यानी कि बर्ड्स, राइट। और प लिखते कैसे है? टर्न करके ऐसे और ऐसे। तो बन गया हमारा प। प के बाद आता है फ। तो ये है मीठे मीठे फल। फ से फल। फ से फसल यानी कि हमारे खेतों में जो फसलें उगती है ना वो। और ये है फ से फन, जो स्नेक होता है ना, सांप, राइट, उसके जो मुंह से जो निकलती है ना फन, फू फू करता है, राइट, तो उसको कहते हैं फ से फन। तो फ कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग सा शेप, राउंड सा शेप
और यहाँ पर ऐसे। देखो क में हम लोग इन दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं, बट फ को यहाँ पर जोड़ते नहीं है। राइट। नाउ फ के बाद आता है ब। बस से बस, जिसमें बैठ के हम लोग मामा के घर जाते हैं। बस से बगीचा, जहाँ पर हम लोग खेलने जाते हैं। बस से बकरी और बस से बटन। राइट। अभी ब कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, राउंड, क्रॉस लाइन और स्लीपिंग लाइन। डन। वापस करते एक बार, चाहे तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। राइट। तो बन गया हमारा ब। ब के बाद क्या आएगा? भ। भ से भट्टी, जिसमें बेकरीज की आइटमें बनती है, पाव, ब्रेड, नान कटाई। राइट। भ से भरना, पानी भर गया। भ से भवन, यानी कि बड़ा सा घर। राइट। और भ लिखते कैसे है? ओके। चाहे तो पहले म कर दे और फिर यहाँ पर टर्न कर दे, तो बन गया हमारा भ। राइट। और भ के बाद क्या आता है? म। म से मगर, क्रोकोडाइल। म से मटर और म से मयूर। जो मोर, अभी हमने हमारी एक काव्य पंक्ति देखी ना कि कैसे मोर नाचता है बारिश में। राइट। और म कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग सा, स्लांट सा से टर्न करके ऐसे, तो बन गया म। म के बाद आता है य। य व, यानी कि जौ। આપણે આવે ને આપણી फसल છે एक जौ, घઉં निकलते हैं उसमें से। राइट। गेहूं। और य से यज्ञ, जो हमारे घर में हम कई बार करवाते हैं यज्ञ। राइट। और य लिखते कैसे है? स्लांट सेप करके ऐसे, टर्न और ऐसे। डन। ये था य से यज्ञ। य के बाद आता है र। र से रथ, र से रस्सी, र से रबड़, र से रस, जो भी हम लोग खूब गर्मियों में पियेंगे। इरेजर ये हमारा। और र कैसे लिखते हैं? चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन कर दो और फिर यहाँ से टर्न कर दो। राइट। स्लीपिंग लाइन करके यहाँ से ऐसे टर्न कर दो। डन। तो र से रबड़, रस्सी। राइट। और र के बाद आता है ल। ल से लट्टू, એટલે કે ભમૈડો। ल से लड्डू, मीठा मीठा। और ल से लड़का। ल से लड़की भी बनता है ना। और ल कैसे लिखते हैं? 1 2 स्टैंडिंग, स्लीपिंग। राइट। वापस करते 1 2 स्टैंडिंग, स्लीपिंग, तो बन गया हमारा ल। उसके बाद व। व से वन, यानी कि जंगल। व से वधु, यानी कि कोई बहू। और व से वर्षा, जैसे कि बारिश। हमने की ना अभी एक लेसन हमारा काव्य पंक्ति, बारिश आई बारिश आई। राइट। तो व से वर्षा। व कैसे लिखते हैं? ऐसे। चाहे तो पहले राउंड कर दो और फिर स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जोड़ दो, तो बन जाएगा व। फिर आता है श। श। श से शरीफा, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। स से शहद, जो हमने सर्दियों में बहुत खाया। स से शलगम। श से शरबत। और श कैसे लिखते हैं? टर्न करके र जैसा, और स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन। राइट। तो हो जाएगा हमारा स। स के बाद आता है श। तो षटकोण, जिसकी 6 कोने हैं, देखो है ना। तो ये था षटकोण। स से षटपद, ऐसा बड़ा वाला एक कीट आता है ना, जीव जंतु, उसको कहते हैं षटपद, ऐसा वाला। राइट। और स कैसे लिखते हैं? प जैसा करना है पहले, फिर क्रॉस लाइन करनी है उसमें, और यहाँ पर क्या करनी है? स्लीपिंग लाइन। राइट। स के बाद आएगा सड़क वाला स।
स से सड़क, स से समोसे, स से सब्जी। सब्जी हमें रोज खानी चाहिए। और स कैसे लिखते हैं? यस। डन। तो ये था हमारा स। स के बाद क्या आएगा? यस। ह से हल, जो खेतों में चलाते हैं। ह से हल्दी। और ह से हमारी हथेली, जिससे हम लोग सब कुछ काम करते हैं। ह कैसे लिखते हैं? स्टैंडिंग लाइन, टर्न करके यहाँ पर टर्न और यहाँ पर। राइट। देखो वापस करते हैं। चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन कर लो, फिर ऐसे करके ऐसे, और चाहे तो यहाँ पर, और इसको ऐसा थोड़ा ऐसे कर दो, तो बन जाएगा हमारा ह। के बाद ये क्या है? ये है हमारे संयुक्ताक्षर। क्षत्रिय, पत्र, चित्र, कक्ष, यज्ञ, आश्रम, श्रम। तो ये थे हमारे संयुक्ताक्षर। और इसको क्ष को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके ऐसे और ऐसे। और त्र को ऐसा उल्टा वी और ऊपर स्लीपिंग लाइन और ज्ञ। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे करेंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्र। तो यहाँ से ऐसा एक राउंड करेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर एक क्रॉस में लाइन और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारे संयुक्ताक्षर। राइट। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। राइट। यहाँ पर डॉट आएगा। यस, संयुक्ताक्षर। तो उसके बाद नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी वर्णमाला कंप्लीट होती है। राइट। तो थैंक यू एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट आपने वीडियो? यस। कैसा लगा? कैसे कौन से शब्द बनते हैं, क से कौन से शब्द बनता है, ह से कौन से शब्द बनते हैं, देखिए ना सभी ने। राइट। तो नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग हमारा रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारी एग्जाम नजदीक आ रही है। राइट। तो आप लोगों को क्या करना है? वर्कशीट में स्वर और व्यंजन लिखने हैं। राइट। नाउ हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।